खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। विभावती के अनुरोध पर सुभाष को इलाज के लिए यूरोप ले जाने की अनुमति मिल गई थी। वो स्कैंडिनेविया के रास्ते यूरोप आ गए। वहां वियना में उनका इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान उनकी भेंट विट्ठल भाई पटेल से हुई। विट्ठल भाई से सुभाष के घनिष्ठ संबंध हो गए थे। इसी के चलते विट्ठल भाई ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा सुभाष के नाम कर दिया। उसके बाद विट्ठल भाई का देहांत हो गया। लंदन के बिजहर्ड प्रकाशन के आग्रह पर सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर किताब लिखना शुरू किया। अब आगे। गुड मॉर्निंग सर, मुझे डॉक्टर माथुर ने भेजा है। आइए बैठिए। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? एमिली। अच्छा, और तुम्हारा परिवार क्या करता है? हमारे दादाजी का बड़ा जूतों का स्टोर था, मंदी की चपेट में खत्म हो गया। डैडी वेटनरी डॉक्टर हैं। मुझे अपने काम के लिए जिस तरह की युवती की आवश्यकता थी, तुम वैसी ही हो। ओह थैंक यू वेरी मच सर। हेलो हेलो। हाँ सुभाष, मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी पसंद आई? हाँ डॉक्टर साहब, जैसा मैं सोच रहा था वैसी ही है। उसे काम की जरूरत भी है। तारीफ बहुत हो गई सुभाष। कहीं ऐसा तो नहीं वो पसंद आ गई हो? प्रेम में मत पड़ जाना मेरे दोस्त। ऐसा हो भी गया तो क्या डॉक्टर? इंडियन स्ट्रगल के लिखने का काम तेजी पकड़ चुका था। सुभाष बोलते जाते और एमिली लिखती जाती। रात में भी सुभाष बाबू का यदि लिखने का मन करता तो वो खुद ही लिखने लगते थे। किताब के संदर्भ ग्रंथों की कमी थी। कुछ किताबें शरद बाबू ने भेज दी थी तो कुछ जवाहर ने। इस व्यस्तता में भी पेट की बीमारी उन्हें परेशान किए हुए थी। किताब लिखने के साथ सुभाष और एमिली में भी अपनापन बढ़ रहा था, जो प्यार के एहसास की हिलोरें भी मारने लगी थी। आप तो बहुत बीमार दिखते हैं। हाँ, बीमारी का कारण? देश के लिए कई बार जेल गया। वहां का खराब भोजन, खाना पचने का दर्द और लगातार भाग दौड़। इसके साथ ये गॉल ब्लैडर की बीमारी। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ऐसा करिए कि स्टोर तक जाकर दवा ला दीजिए। दवा खत्म हो गई है। कोई भी काम आप पूरे हक से कह दिया कीजिए। एमिली, मेरे देश में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। ये बेचैनी मुझे हमेशा घेरे रहती है। सर, इसमें क्या है, जर्मन अखबार मौजूद हैं। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत वो मुझ जैसे आदमी के लिए संभव नहीं है। ऐसा करें सर, यहाँ गली के कोने पर एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ सभी पेपर मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में। एमिली और सुभाष रोजाना अखबार पढ़ने रेस्तरां जाने लगे। जिस समाचार को सुभाष पढ़ने के लिए कहते, एमिली उसे पढ़कर अंग्रेजी में उसका सार बता देती। एक कॉफी होती थी, उससे एमिली और सुभाष काम चला लेते थे। दोनों कई मुद्दों पर चर्चा भी करते।
सर, आप महात्मा गांधी को गांधी जी कहकर क्यों संबोधित करते हैं? जी का क्या मतलब है? मिस्टर गांधी भी तो कह सकते हैं। एमिली, इस जी में अपनापन है और सम्मान है। वो आदरणीय है, इसलिए उनके नाम के साथ मैं जी लगाता हूं। उनके प्रति मेरे मन में जो सम्मान है वो प्रकट होता है जी कहने से। सर, आपके प्रति भी मेरे मन में वही सम्मान और आदर है। क्या मैं आपको सुभाष जी कह सकती हूँ? क्यों नहीं? इसमें भला मुझे क्या एतराज होगा? आपको भूख लगी होगी, टोस्ट और कॉफी बना देती हूँ। एमिली, तुम मेरे लिए बहुत कष्ट उठाती हो। इसमें क्या परेशानी है? आपको लगता होगा मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। एमिली, मेरा मन करता है तुम्हें कुछ उपहार दूं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सुभाष जी, मुझे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। कल कल करती नदियाँ, उनकी रवानगी, विशाल गगनचुंबी पर्वत जो दृढ़ता से खड़े हैं, मुझे हर लक्ष्य को पाने और तूफान में खड़े रहने का संदेश देते हैं। वही दे दीजिए मुझे। एमिली, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। अरे रिलैक्स रिलैक्स। काम करने के लिए जितने समय की बात हुई थी उससे कहीं अधिक समय तो काम करना पड़ रहा है। ये तो अन्याय है। अरे, आपने तो पराया कर दिया सुभाष जी। अपनों से कोई ये बात कहता है क्या? जब अपना कहा है तो समय के क्या मायने। एमिली के जीवन में आने से सुभाष खुद को खोया खोया सा पा रहे थे। उनका मन करता हर समय एमिली उनके पास रहे। एमिली में खो जाने के कारण उन्हें कभी कभी खुद से शिकायत भी हो जाती थी। उम्र के 36वें बसंत में जवानी की हिलोरें सुभाष को बेचैन भी कर देती थीं। सुभाष को अपनी सांसों में भी एमिली की गंध का एहसास होता था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जवानी के दौर में जब कई युवतियों ने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए, उस समय तो संयम नहीं डेगा। अब प्रौढ़ावस्था में ये क्या हो रहा है? आपने शादी क्यों नहीं की? ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी को सुख नहीं दे सको तो दुख देने का जतन भी मत करो। ऐसा नहीं है। आपके साथ जिसे रहने का मौका मिलेगा वो सुखी रहेगी और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। मेरी जिंदगी आग से घिरी है। जब तक अंग्रेजी हुकूमत को खत्म नहीं कर देता मुझे सुकून कहाँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। किस दिन अंग्रेज की गोली मेरा सीना छलनी कर दे, किस दिन उनकी बर्बरता मेरी सांसों को पूर्ण विराम लगा दे। ऐसे में किसी को अपने साथ जोड़कर उसे धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो रहेगा वो हमेशा आग से घिरा रहेगा। ऐसा आपका सोचना है। किसी लड़की से पूछकर देखा आपने क्या सोचती है आपके बारे में? क्या पूछना, यही कहेगी जो मैं कह रहा हूं। सुभाष और एमिली के अपनेपन में नज़दीकियों का एहसास होने लगा था। एक दिन एमिली को सुभाष के कोट पर स्याही का धब्बा दिखा। उसे साफ करने की कोशिश के दौरान उसका सुभाष से स्पर्श हो गया।
जिसने सुभाष को हिलाकर रख दिया। एमिली, ये कैसा पागलपन है? आप बड़े नेता हैं, प्लीज अपने प्रेम से इस तरह दूर न करें। एमिली, मुझे माफ कर दो। 30 सालों तक देश के लिए मैं न रहा। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी उसके लिए सब कुछ भुला दिया। अपना पद, सम्मान, प्राण सब मैंने उसके लिए दांव पर लगा दिए। उस देश प्रेम के साथ मैं कैसे धोखा कर सकता हूं? आप ही तो कहते थे किसी के दुख बांटने से सुकून मिलता है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ रहकर मैं आपका दुख बांट सकूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभाष और एमिली वियना से चेकोस्लोवाकिया के कार्लेवावरी चले गए। यहाँ एक किराए का कूर हाउस लेकर रहने लगे। यहाँ सारा माहौल मनोहारी और भव्य था। यहाँ के वातावरण में सुभाष की सेहत ठीक होने लगी। पुस्तक का लेखन भी उसी गति से चलता रहा। एमिली, तुम गेटे के बारे में जानती हो? क्यों? हमारे महाकवि को तो पूरी दुनिया जानती है। पर तुम्हारा महाकवि हमारे कालिदास के शकुंतला को सिर पर रखकर नाच उठा था। भारतीय ग्रंथों का जितना अध्ययन जर्मन दार्शनिकों ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। शकुंतला की पूरी कथा सुनाएंगे सुभाष जी? सुनाइए ना। वर्षों पहले पढ़ी थी शकुंतला, फिर भी जितनी याद है सुन लो। कण्व ऋषि का सुरम्य आश्रम, हिरणों के साथ आयु का एक एक बसंत पूरा करते हुए प्रकृति कन्या शकुंतला यौवन की दहलीज पर कदम रखती है। शकुंतला के निमित्त अभिजात्य सौंदर्य से भरा दुष्यंत आश्रम में आता है। शकुंतला उस यौवन से भरे दुष्यंत पर मोहित हो जाती है। अद्भुत वर्णन है यौवन के एहसास का। एमिली, मुझे इस बात का अफसोस होता है कि प्रेम रस से मैं वंचित कैसे रहा। ब्रह्मचारियों की तपस्या का एक ना एक दिन यही हश्र होता है, और यही आपकी तपस्या का भी हुआ। एमिली के साथ सुभाष के दिन सुख और दीवानगी में कट रहे थे। बहुत हद तक जिंदगी व्यवस्थित हो गई थी। एक दिन पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया और सुभाष को बाबा की तबीयत खराब होने का तार मिला। क्या लिखा है तार में? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ का तार आया है। मुझे इसी वक्त जाना होगा। ओह, मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। वियना एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। बाबा कैसे हैं? जाकर बताइएगा। इंतजार करूंगी। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तार भेज दूंगा। प्लीज 4 लाइनों से काम मत चलाइएगा। लंबे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। अब अकेले एक दिन भी नहीं बिता सकूंगी। एमिली, घर सावधानी से जाना और सड़क पार करते समय जल्दबाजी मत करना। क्या सिर्फ यही कहना है? हाँ, मुझे ये बातें जाते जाते याद आई। कहीं जल्दबाजी में कोई अनहोनी ना कर लो। बहुत खूब, आप भी ना। अच्छा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। बाय सुभाष, टेक केयर। बाय, टेक केयर।
जानकीदास सुभाष के आने तक सांसों की टूटती डोर को रोक नहीं सके, लेकिन जीवन की विदाई की बेला में यदि कोई जहन में था तो वो था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष के तेवरों से कई बार खिन्न होने वाले जानकीदास को इस बात का गर्व था कि सुभाष जैसा मां भारती का लाल उनका बेटा है। बस 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 करिए। शरद, सुभाष से कहना कि उस जैसे पुत्र को जन्म देकर मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूं। राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व मैंने सुभाष जैसा लाल देकर पूरा कर दिया है। बाबा ये बात आप खुद सुभाष से कह देना, वो आता ही होगा। आपके तबीयत ठीक ना होने की सूचना उसे तार से भेज दी है। प्रभा, हमारा बेटा सुभाष बहुत बड़ा हो गया है। उसके सपने कितने बड़े हैं प्रभा। पूर्ण स्वतंत्रता का सपना लेकर वो केवल जी नहीं रहा है, बल्कि युवाओं की आंखों में वो सपना देखने का साहस भर रहा है। देखना प्रभा, ये देश उस सपने को साकार होता देखेगा, एक दिन जरूर देखेगा। आप सही कह रहे हैं। हमने उसके लिए क्या क्या सपने देखे थे। आईसीएस बना, लेकिन आईसीएस की ऐश की जिंदगी भी उसे देश की स्वतंत्रता का सपना देखने से नहीं रोक सकी। याद है आप कितने नाराज हुए थे जब उसने आईसीएस से त्यागपत्र देने की बात कही थी। हाँ प्रभावती, सही कहती हो तुम, लेकिन मेरा गुस्सा भी उसे आईसीएस से सन्यासी का वेश धारण करने से नहीं रोक सका। मैं तो सुभाष क्या, शरद पर भी नाराज हुआ था। मुझे लगता था कि सुभाष के साथ शरद भी मिला है ना शरद? लेकिन आज लगता है मेरे सुभाष ने एकदम ठीक निर्णय लिया था। देश के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले के लिए खुद की जिंदगी क्या मायने रखती है। बाबा आप आराम करिए। सुभाष आया क्या? बाबा आप आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विभा बाबा के लिए दूध ले आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। एक बार बाबा तो सुभाष की बात क्या शुरू करते हैं, अपनी तबीयत भी बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये लो बाबा दूध, दवा खाकर आराम कर लीजिए। ले लेता हूं दवा। शरद, अजीब सी बेचैनी हो रही है, नींद ही नहीं आती। आंखें बंद करता हूं तो सुभाष मेरे सामने होता है। ऐसा लगता है मन भर कर उससे बात कर लूं। कब आएगा सुभाष विभा? एक बार मिल लूं, फिर वो चला जाए। बस उसे देख लूं। मेरे प्राण पखेरु की परवाह नहीं है मुझे। आता क्यों नहीं है सुभाष? बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1-2 दिन में आ जाएंगे सुभाष। उस पर जिस तरह अंग्रेज हुकूमत की निगाहें होती हैं, उसे कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं देश आने के लिए। ना जाने क्यों सुभाष के देश में रहने से अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है। विभा, बाबा को सोने दो। सुभाष की बात करोगी तो बाबा पूरी रात जागते रहेंगे। वो एक पल भी सुभाष को नहीं भूल पाते। चलो हम चलें, उन्हें सोने दो। क्यों भूलें, जो मेरे देवर सुभाष जैसे बेटे के पिता हैं बाबा। आज सुभाष के नाम से अंग्रेजों की रूह कांप जाती है।
स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों की फौज पीछे चलती है मेरे देवर के। आप भी तो सब कुछ भूल जाते हैं सुभाष के सामने। मुझे याद नहीं जब कभी आप सुभाष की राय के साथ नहीं रहे हो। आपने तो हर वक्त उसकी हर बात का समर्थन किया है। याद है ना, उसने आईसीएस से इस्तीफा देने से पहले बाबा को राजी करने को आपको ही कहा था। क्या मना कर पाए थे आप अपने भाई को? सही कहती हो विभावती। जाने किस मिट्टी का बना है मेरा भाई। जो मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। बस एक ही तमन्ना है उसकी पूर्ण स्वतंत्रता, मिलावट रहित आजादी। उसके आगे तो वो गांधी जी के प्रति अपनी आस्था को भी दरकिनार कर देता है। उसके स्वभाव के चलते ही तो उसकी गांधी जी से नहीं बन पाती। चलो चलें बाबा के पास से, आराम करने दें उन्हें। जी चलिए। सुभाष, सुभाष। शरद, विभा जल्दी आओ, बाबा की तबीयत बिगड़ रही है। जल्दी डॉक्टर को तो बुलाओ। शरद। बाबा, सुभाष, सुभाष का, सुभाष को बुला। सुभाष। बाबा नहीं रे, बाबा नहीं रे। बाबा हमें छोड़कर चले गए शरद। बाबा, 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 बाबा। बाबा हमें छोड़कर चले गए शरद। बाबा। सुभाष को कलकत्ता आने के लिए 4 जगहों पर रुकना पड़ा। कराची विमानतल पर महापौर जमशेद मेहता और चैतराम सुभाष से मिलने आए। विमानतल पर सुभाष चंद्र बोस दैनिक पैट्रियट के पन्ने पलट रहे थे, जिसके एक पन्ने पर पड़ी नजर ने सुभाष को गम में डुबो दिया। उस पन्ने पर सुभाष के पिता जानकी दास के निधन का समाचार छपा था। कराची से कलकत्ता पहुंचने तक सुभाष बाबा की यादों में खोए रहे। मिस्टर सुभाष, तुम्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 2 के तहत रहना होगा कलकत्ता में। क्या मतलब? तुम्हें घर में ही नजरबंद रखने का ऑर्डर है हमारे पास। इसीलिए पुलिस ने तुम्हें एयरपोर्ट से सीधे अपनी निगरानी में ले लिया है। तुम्हारी निगरानी के लिए स्पेशल ब्रांच का एक अफसर हमेशा तैनात रहेगा तुम्हारे घर के पास। कोई भी पत्र, कोई भी पैकेट और तार, चाहे वे किसी के नाम का भी क्यों ना हो, तुम तक पहुंचने से पहले वो दिखेगा। और ये ऑर्डर मैं ना मानूं तो? कम से कम 7 साल का सजा, जेल। कड़ी पुलिस निगरानी में सुभाष को घर लाया गया। घर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। पूरे घर की चौकसी ऐसी थी जैसे दुश्मन पर नजर रखना हो।
तुमने आने में बहुत देर कर दी सुभाष। बाबा तेरे आने का इंतजार नहीं कर सके और तुझे देखे बिना ही दुनिया से चले गए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था मेजदा। जितनी जल्दी आ सकता था आने की कोशिश की मैंने। बाबा के अंतिम समय में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुझे देखने के बाद ही प्राण त्यागना चाहते थे। बस जब भी उनके पास होता था तेरी बातें करते रहते थे। मेरा सुभाष, मेरा सुभाष, थकते नहीं थे तेरी तारीफ करते हुए। जब भी तेरी बात करते थे तो लगता ही नहीं था कि तबीयत खराब है। पर हम दोनों के जेल में होने से बाबा बहुत टूट गए थे। अंतिम समय में भी तुझे ही याद करते चले गए। मेजदा, क्या कहते थे बाबा? बस यही कहते रहे, सुभाष जैसा बेटा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वो अपने मकसद में कामयाब हो और मेरा वतन आजाद। मां कहाँ है मेजदा? ठाकुर जी के कमरे में है। जब से बाबा गए हैं वो ज्यादा वक्त वहीं रहती। अभी भी वहीं आराम कर रही होगी। मां, बाबा हमें छोड़कर चले गए। मां, अब कौन बताएगा मुझे? मां, ये करो, ये मत करो। सुभाष ने मां के साथ ही ठाकुर जी के कमरे में पूरा दिन बिताया। शरद बाबू ने सुभाष को बाबा के निधन के बाद आया गांधी जी का तार थमाया। शरद बाबू भी घर में सुभाष की ही तरह नजरबंद थे। पुलिस की कड़ी निगरानी सुभाष को उग्र कर रही थी। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।